Hello everyone, this video is for class 12th AI students and we are going to discuss third unit that is making machines see. So like human beings see and identify objects, interpret information in the images जो भी brain को जा रही हैं through the eyes. तो ऐसे ही how machines can see the images and interpret the information from that we are going to cover in this unit. So in this we are going to explore few fundamental principles and key processes, real world application and future potential of कंप्यूटर विजन. आपको याद होगा क्लास 11th में हमने एक डोमेन ऑफ एआई पढ़ा था, दैट इज़ कंप्यूटर विजन, जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या करती है, जो मशीन्स हैं वो इमेजेस को इंटरप्रेट कर सकती हैं. नाउ इफ़ यू विल टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस यूनिट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये यूनिट जो है 6 मार्क्स की आएगी आपके एग्जाम में. नाउ स्टार्टिंग विद द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर विजन, दिस इज़ अ इंट्रोडक्शन पैराग्राफ जिसमें आपको बताया कि जब कंप्यूटर विजन सीन में नहीं आया था, जब एक्सिस्ट नहीं करता था, देन इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू इंटरप्रेट द इमेज, टू सर्च द इमेज. जैसे हम इजीली कीवर्ड के बेसिस पर टेक्स्ट को सर्च कर लेते हैं, हम एक कीवर्ड डालते हैं, उसके बेसिस पे सारे वेब पेजेस जिसमें भी वो कीवर्ड होता है वो इंडेक्सिंग के थ्रू वो सारे वेब पेजेस की लिस्ट हमें शो होती है जब हम लाइक गूगल सर्च करते हैं. बट ऐसे इमेज को आइडेंटिफाई करना वाज वेरी डिफ़िकल्ट इन द बिगिनिंग, बट नाउ इट इज़ ईजी. हम किसी भी इमेज को गूगल लेंस में डालते हैं और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सारी डिस्प्ले हो जाती है. सो इट हैज़ बिकम ईजियर विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर विजन. सो लेट्स सी दिस पैराग्राफ, क्योंकि हमें ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द यूनिट्स ऑफ दिस बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पहले भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो CBSE का क्वेश्चन पेपर होता है उसमें किसी भी लाइन से किसी भी टाइप का क्वेश्चन बना के आ सकता है, तो आपको हर एक वर्ड, हर एक लाइन अच्छे से पता होनी चाहिए अपने बुक की. With the rapid expansion of social media platforms such as Facebook, Instagram, and Twitter, smartphones have emerged as pivotal tools thanks to their integrated cameras, facilitating effortless sharing of photos and videos. तो जब से Facebook, Instagram और Twitter ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आए हैं, तो क्या हो गया, स्मार्टफोन बहुत पाइवटल टूल, बहुत इंपॉर्टेंट टूल बन गया बिकॉज ऑफ देयर कैमराज. अभी भी आपने देखा होगा जब लोग नया फ़ोन, मोस्टली जो लोग हैं नया फ़ोन लेने जाते हैं तो सबसे पहले उसका क्या देखते हैं, कैमरा क्वालिटी, उसकी फ़ोटो क्वालिटी, वीडियो क्वालिटीज़ कितनी अच्छी हैं, उसके बेसिस पे वो अपना फ़ोन सेलेक्ट करते हैं. वाइल द इंटरनेट प्रीडोमिनेंटली कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट, तो अगर हम पहले पुराने टाइम की बात करें तो तब तो आपको मोस्टली सारा टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट ही दिखता था. इमेजेस वर वेरी लेस, वीडियोस तो बहुत ही वेरी फ्यू. बट अब नाउ यू विल सी कि वीडियोस और फोटोज़ इंक्रीज़ हो गई हैं. बट अगर हम पहले की बात करें तो टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट वाज टू मच. अभी भी कंपैरेटिवली टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट ज़्यादा है, क्योंकि इंडेक्सिंग एंड सर्चिंग ऑफ टेक्स्ट इज़ ईजियर दैन इमेजेस. इंडेक्सिंग एंड सर्चिंग इमेजेस प्रेजेंट अ डिस्टिंक्ट चैलेंज. सो ये चैलेंजिंग है. इंडेक्सिंग एंड सर्चिंग इमेजेस इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजिंग इमेज डेटा फॉर क्विक रिट्रीवल बेस्ड ऑन स्पेसिफिक फीचर्स लाइक कलर, टेक्सचर, शेप और मेटा डेटा. तो जैसे हम बुक में देखते हैं, बुक के इंडेक्सेस में क्या होता है, लास्ट में वर्ड्स दिए होते हैं और वो वर्ड्स कौन कौन से पेज में आपको मिलेंगे वो लिखा होता है. तो ऐसे ही यहाँ पे हम इमेज की अभी क्या करेंगे, एक डेटाबेस बनाएंगे जिसमें हम इमेज को ऑर्गेनाइज्ड वे में रख रहे हैं जिससे कि उसको हम इजीली एक्सेस कर सके. और किस बेसिस पे कर रहे हैं, बेस्ड ऑन कलर. जैसे कि सारे सेम कलर की इमेजेस हम एक साथ रख सकते हैं, उनकी इंडेक्सिंग कर सकते हैं. ऐसी सेम टेक्सचर वाली इमेजेस को और सेम शेप वाली इमेजेस को, या फिर मेटा डेटा मीन्स जो भी डिस्क्रिप्शन है उन इमेजेस का, उसके बेसिस पे भी हम उन्हें कैटेगराइज कर सकते हैं. ड्यूरिंग इंडेक्सिंग की एट्रीब्यूट्स आर एक्सट्रैक्टेड. की एट्रीब्यूट्स लाइक हाइट, शेप, ये सब क्या है, इसके फीचर्स या की एट्रीब्यूट्स. इन एट्रीब्यूट्स को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, इमेजेस के जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उन्हें एक्सट्रैक्ट करते हैं और उन्हें कैसे स्टोर करते हैं, जिसके बेसिस पे इमेज इजीली सर्च हो सके सर्चेबल फॉर्मेट में. सर्चिंग यूजेस दिस इंडेक्स टू मैच क्वेरी पैरामीटर्स विद स्टोर्ड इमेज फीचर्स. तो अगर आपने कोई इमेज सर्च के लिए डाली तो उस इमेज के शेप को देखा जाएगा और जो स्टोर्ड इमेजेस की शेप है जो उससे मैच कर रही है उसके बेसिस पे क्या होगा, रिट्रीवल होगा उस इमेज का, सर्चिंग होगी. Unlike text which can be easily processed, algorithms require additional capabilities to interpret image content. तो टेक्स्ट को जो रिट्रीव करना है that is easier. तो एल्गोरिदम को क्या चाहिए, एडिशनल कैपेबिलिटीज़ चाहिए, यानी कि एल्गोरिदम को कंप्यूटर विजन की हेल्प लेनी पड़ेगी, NLP की हेल्प लेनी पड़ेगी फॉर द सर्चिंग द इमेजेस.
सो अगर हम ट्रेडिशनल मैथड देखें तो इन्फॉर्मेशन कन्वेड बाय इमेजेस एंड वीडियोस हैज़ हेविली रिलाइड ऑन मैनुअली प्रोवाइडेड मेटा डिस्क्रिप्शन। सो जो ट्रेडिशनल मैथड था इमेज सर्चिंग का वो किस पे बेस्ड था, जो भी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया गया है इमेज का उस पे बेस्ड था। To overcome this limitation, there is a growing need for computer system to visually perceive and comprehend images. So इसको overcome करने के लिए कि हम सिर्फ उसके description के basis पे image को search कर रहे हैं, इसको overcome करने के लिए, limitation को overcome करने के लिए there was a need of a technology जो क्या कर सके, images को समझ सके और उसके basis पे उस पर information extract कर सके. This involves enabling computer to see images and decipher their content, thereby bridging the gap in understanding and indexing visual data. इवन अगर इमेज को समझने की बात करें तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, है ना। हमें टेक्स्ट जो है हम इजीली पढ़ के समझ सकते हैं, बट इमेज क्या हो सकता है हमें नहीं समझ में आए कि वो इमेज क्या सीन डिस्क्राइब कर रही है, और अलग अलग ह्यूमन बींग उसको अलग अलग तरीके से भी समझ सकते हैं. सो दिस पजेज अ सिंपल चैलेंज फॉर ह्यूमंस एविडेंट इन द कॉमन प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन टू एसोसिएट एन इमेज सच एज एप्पल विद लेटर ए. तो जैसे जब हम किसी स्टूडेंट को सिखा रहे हैं, किसी नर्सरी क्लास के बच्चे को इमेज आइडेंटिफाई करना बता रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम भी उसे क्या करते हैं, एक किसी लेटर से या किसी चीज़ से उसे लिंक करते हैं. तो जैसे बच्चे के दिमाग में है कि अगर हम ए लिख रहे हैं तो उसके दिमाग में ये इमेज आ जाएगी. Humans can easily make this connection, however, enabling computers to comprehend image present a different dilemma. So एक बार को ह्यूमन बीइंग क्या कर सकते हैं, ईजिली जो है इसको कनेक्शन कर सकता है कि ए अगर हम बोल रहे हैं तो उसके दिमाग में ये इमेज आ जाए, फाइन. बट जो कंप्यूटर्स हैं, जब तक कंप्यूटर विजन नहीं था तो उसके लिए समझना किसी भी इमेज को डिफ़िकल्ट था. Similarly to how children learn by repeatedly view images to memorize objects or people, we need computers to develop similar capabilities to effectively analyze our images and videos. So इसी तरीके से जो कंप्यूटर्स है, जैसे एक स्टूडेंट को हम एक इमेज बार बार दिखा के और बता के कि ये एप्पल की इमेज है, एप्पल की इमेज है, ए फॉर एप्पल, तो उसको क्या हो जाता है, याद हो जाता है. और सिर्फ एक टाइप की एप्पल की इमेज नहीं, उसको डिफरेंट डिफरेंट ग्रीन एप्पल, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के एप्पल की इमेजेस दिखा के उसे समझाया जाता है, उसे ड्रॉ भी करवाया जाता है जिससे कि उसे याद हो जाए कि एप्पल ऐसा होता है. वैसे ही हम मशीन्स को भी लर्न करा सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग डेटा. जैसे हमने क्लास 11th में भी देखा था, मशीन लर्निंग के थ्रू हम डिफरेंट टाइप की इमेजेस, एक ही ऑब्जेक्ट की डिफरेंट शेप्स की, डिफरेंट एंगल्स से इमेजेस प्रोवाइड करके हम क्या कर सकते हैं, मशीन को लर्न करवा सकते हैं कि ये इमेज इस डेटा की है. सो दिस वॉज जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर विजन. कंप्यूटर विजन commonly referred to as CV, so we say CV also, and it is a domain of AI through which systems or machines can see, observe and understand the images. Computer vision is similar to human vision. So we already know that AI is technology which is going to mimic human brain. So human brain takes decision by seeing, by taking inputs from ears. So computer vision is a domain of AI which is used to implement artificial intelligence. It trains machines with cameras. So input के लिए cameras are required. Data for learning the things, for training and testing, and algorithms for processing, for working. Similar to retinas, optic nerves. So जैसे human beings में retinas होता है for input, then optic nerves are there, then visual cortex in human vision. CV derives meaningful information from digital images. So digital images या videos या कोई भी visual input से it takes the input and derives and extracts the meaningful information, makes recommendations or take action accordingly. फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा फेसबुक में जो भी वॉयलेंट वीडियो होती है, जो वीडियोस कंटेनिंग वॉयलेंस होती है वो पहले से हिडन होती हैं. तो उसमें लिखा होता है कि इफ़ यू वांट टू व्यू दोज वीडियोस दैन क्लिक, पहले से हिडन है. सो हाउ इट इज़ हिडन, हाउ द सिस्टम हैज़ आइडेंटिफाइड कि इस वीडियो में वॉयलेंस है, यूजिंग कंप्यूटर विजन. Computer vision systems are trained to inspect products, watch infrastructures or production asset to analyze thousands of product or processes in real life. Next, computer vision systems को train किया जाता है so that they can inspect products, they can watch infrastructures, even they can analyze product assets so that they can give accurate results in real time.
एंड इवन दे नोटिस डिफेक्ट्स और इश्यूज़। तो आपने देखा होगा गूगल लेंस में आप कोई भी फ़ोटो अगर अपलोड करते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी इंटरनेट पे डेटा है इट आइडेंटिफाइज दैट इमेज, जो भी ऑब्जेक्ट है इमेज में, और उससे रिलेटेड जितना भी वेब पेजेस हैं इट गिव्स यू ऑल द डेटा विच इज़ ऑन इंटरनेट रिलेटेड टू दैट ऑब्जेक्ट. Due to its speed, objectivity, continuity, accuracy and scalability, it can quickly surpass human capabilities. So for example, अगर humans को कोई image दिखाई जाए तो उसको थोड़ा सा रिकॉल करने में टाइम लग सकता है कि ये ऑब्जेक्ट हमने कहाँ देखा था, किस चीज़ से रिलेटेड है. बट जब हम कंप्यूटर विजन की बात करते हैं, मशीन की बात करते हैं, सो इट इज़ सरपासिंग ह्यूमंस बिकॉज ऑफ इट्स स्पीड, ऑब्जेक्टिविटी, continuity, accuracy and scalability. The latest deep learning models achieve above human level accuracy. तो deep learning models हमने पढ़े हैं जो ANN artificial neural network के basis पे work करते हैं. So they are achieving more accuracy than human being. They are having good performance or higher performance than human beings in real world image recognition task. Such as facial recognition. तो obviously हो सकता है कि हमें किसी human का face दिखाया जाए और हम अगर किसी और एंगल से दिखा रहे तो हम उतनी जल्दी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, जबकि कंप्यूटर विजन को इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि सेम इमेज डिफरेंट एंगल से इट लर्न्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट. तो वो क्या कर सकता है, इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है, ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर सकता है एंड इमेज को क्लासीफाई कर सकता है. तो यहाँ पे कंप्यूटर विजन की डेफिनेशन दी है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ अ फील्ड ऑफ AI दैट यूजेज सेंसिंग डिवाइसेज एंड डीप लर्निंग मॉडल्स टू हेल्प सिस्टम अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द विजुअल वर्ल्ड. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मशीन विजन. तो हो सकता है आपको ये कहीं पे स्टेटमेंट दिया हो, मे बी MCQ में, तो आपको पता होना चाहिए कि हम कंप्यूटर विजन को मशीन विजन भी बोलते हैं. सो हेयर एन इमेज इज़ गिवन फॉर कंप्यूटर विजन. यहाँ से इनपुट दे रहे हैं. सेंसिंग डिवाइस मीन्स सेंसिंग डिवाइस विल बी लाइक अ कैमरा जो है इनपुट को कैप्चर करता है. सो दैट इज़ सेंसिंग डिवाइस जो इमेजेस को कैप्चर कर रहा है और फिर इंटरप्रेट करेगा. ये इंटरप्रेटिंग डिवाइस जो है इसको प्रोसेस करेगा, इस इमेज को इंटरप्रेट कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है और फिर आउटपुट आ रहा है आपका जो इस इमेजेस में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं. नेक्स्ट इज़ वर्किंग ऑफ कंप्यूटर विजन. At its core, computer vision is a field of study that focus on processing and analyzing digital images, videos to comprehend their content. ये बिल्कुल repeated line है. A fundamental aspect of computer vision lies in the understanding of basic of digital image. तो computer vision को समझने के लिए हमें क्या करना है, digital images को समझना है. So we have to understand कि digital images किस तरीके से बनी होती है, किस तरीके से interpret होती है. डिजिटल इमेज इज़ अ पिक्चर. ये हमें पता है कि एक पिक्चर होती है जो कंप्यूटर में स्टोर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड. तो मोस्टली दे आर stored as the numbers in between 0 to 255. Digital images can be created in several ways like using design softwares, Paint, Photoshop. तो हम images create करते हैं Paint, Photoshop और even edit भी करते हैं, और even we can create picture using digital camera or scan using a scanner. When a computer processes an image, it perceives it as a collection of tiny squares known as pixels. So like ये image है, ये किस चीज़ से बनी होती है, tiny square dots से, जिसको हम बोलते हैं pixels. Each pixel short for picture element. तो picture element से ये word बना है pixel. Represent as a specific color value. तो ये क्या represent करता है, हर एक जो pixel है वो कुछ ना कुछ color value represent करता है. These pixels collectively form the digital image. During the process of digitization, an image is converted into grid of pixels. सो कंप्यूटर इस इमेज को कैसे समझेगा, ये पिक्सल्स हैं, पिक्सल्स को हर एक नंबर असाइन होता है कुछ ना कुछ, तो उसके बेसिस पे जो है कंप्यूटर इस इमेज को समझता है. सो बेसिकली दिस इमेज इज़ कन्वर्टेड इनटू अ ग्रिड ऑफ अ नंबर्स. रिजोल्यूशन ऑफ इमेज इज़ डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ पिक्सल्स इट कंटेन्स. ये हम सबको पता है कि जो जितना हाई नंबर ऑफ पिक्सल्स होंगे, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ पिक्सल्स होंगे, उतना ही इमेज की रिजोल्यूशन जो है वो हायर होगी. हायर द रिजोल्यूशन, मोर डिटेल द इमेज अपीयर्स एंड क्लोजर इट resembles the original scene. So यहाँ पे ये एक इमेज है, this is the image. ये ब्लैक एंड वाइट कलर से मिक्स्ड इमेज है. तो इसको अगर हम पिक्सल्स के फॉर्म में देखेंगे तो ये इस तरीके से स्क्वायर डॉट्स हो गए. इन रिप्रेजेंटिंग इमेजेस डिजिटली ईच पिक्सल इज असाइंड अ न्यूमेरिकल वैल्यू. इसको फिर हम क्या कर रहे हैं, डिजिटली रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो यहाँ पे जो वाइट कलर के स्क्वायर से यू कैन सी कि वो 1 नंबर आ गया है, और जो ब्लैक कलर के हैं उनके लिए यहाँ पे 0 नंबर असाइन हो गया है. For monochrome images such as black and white photographs, pixel value typically ranges from 0 to 255.
मोनोक्रोम इमेजेस मीन्स ऐसी इमेजेस जिसमें सिंगल कलर यूज़ हुआ हो एज द शेड. सो फॉर एग्जाम्पल हेयर यू कैन सी ओनली ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ इज़ देयर, और इसमें जो पिक्सल वैल्यू होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 to 255. 0 मीन्स एग्जैक्ट ब्लैक एंड 255 represents white. Now there is an activity given in your book, image recreation using 0 and 1s. For that we are going to download any image, या आपके कंप्यूटर में जो भी इमेज है आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं. So I am downloading the image from a free open source software that is pixabay.com. So this image is downloaded. दिस इज़ द एक्टिविटी रिक्रिएटिंग इमेज फ्रॉम 0 and 1. उसके बाद हम इसे रीसाइज़ करेंगे इस इमेज को. वाई टू रीसाइज़? क्योंकि जब हम इसे दोबारा से इमेज बनाएंगे तो अगर ये बहुत बड़ी डायमेंशन की इमेज होगी, सो दिस इमेज विल फ्लो ऑल ओवर द वर्ड प्रोसेसर, मतलब बहुत ज़्यादा डेटा बहुत सारे पेजेस में कवर होगा. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम यहाँ पे इमेज रीसाइज के लिए वेबसाइट ओपन करेंगे. द लिंक इज़ गिवन इन योर बुक. इसमें हमने इमेज जो डाउनलोड की थी उसे अपलोड किया. नाउ वी विल एंटर 100 and 100 एज अ डायमेंशन मीन्स विड्थ एंड हाइट. इसमें आपको लॉक एस्पेक्ट रेशियो वाला जो ऑप्शन है ना, इसे अनचेक कर दीजिएगा. बैकग्राउंड वाला ऑप्शन भी अनचेक कर दीजिएगा. देन क्लिक ऑन एक्सपोर्ट ऑप्शन, और उसके बाद आपके पास ये डाउनलोड इमेज का ऑप्शन आएगा. यू हैव टू क्लिक ऑन द इमेज. Once the image is downloaded, now this resized image is ready to be converted into grayscale. Now again we are going to use a free online website that is Pine Tools. Using this website we are going to convert our colorful image into a monochrome image which will have a grayscale. So we will upload our image here. We are going to browse files और हम अपनी image को यहाँ से select करेंगे एंड क्लिक ऑन ओपन बटन. इमेज इज़ प्लेस्ड हेयर. अब हमें इसमें क्लिक करना है अप्लाई पे. अप्लाई पे क्लिक करते यू कैन सी जो ग्रे स्केल इमेजेस यहाँ पे साइड में सेलेक्टेड है, दैट इफेक्ट विल बी अप्लाइड, और आपकी इमेज जो है वो ग्रे स्केल में कन्वर्ट हो गई है. नाउ वी आर गेटिंग ऑप्शंस एट द टॉप, PNG, JPG. हम क्लिक करेंगे JPG पे और इसको एज अ JPG या PNG भी आप इसे सेव कर सकते हैं. Now our monochrome image is ready and we have to extract or convert this image into pixel forms. तो हम इसके लिए ये वेबसाइट ओपन करेंगे, Boxentric Pixel Value Extractor. अपनी इमेज अपलोड करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे एक्सट्रैक्ट बटन पे. यू कैन सी यहाँ पे 0 and 1 के फॉर्म में आपके पिक्सल्स आ गए हैं. हमें इन पिक्सल्स को कॉपी करना है. सेलेक्ट ऑल करके इन्हें कॉपी करेंगे एंड देन कोई भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे. आई एम ओपनिंग MS Word. वर्ड को ओपन करके आपको इसमें अपने पिक्सल्स जो एक्सट्रैक्टेड पिक्सल्स वैल्यू उन्हें कॉपी पेस्ट कर लेना है. और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हमें थोड़ा सा फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी पड़ेगी, जिसके बाद आपको क्या दिखेगा, जो इमेज आपकी ग्रे स्केल इमेज थी वो यहाँ रिक्रिएट हो जाएगी. तो एक फॉर्मेटिंग में आपको इसका साइज़ जो है सारे पिक्सल्स सेलेक्ट करना है और इनका फॉन्ट साइज़ 2 करना है और एक लाइन स्पेसिंग जो है वो डिक्रीज़ करनी है. अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको जो वहाँ पर बर्ड की इमेज थी वो यहाँ पर बन चुकी है. सो एक बार जूम करके भी देख लेते हैं. तो यहाँ पे ये ग्रे स्केल इमेज बन चुकी है यूजिंग पिक्सल्स. मीन्स हमने इमेज क्या करी है, रीजनरेट की है यूजिंग पिक्सल वैल्यूज़. सो टिल नाउ वी हैव सीन ग्रे स्केल इमेज और मोनोक्रोम इमेज. नाउ इफ वी विल टॉक अबाउट कलर्ड इमेज. सो इन कलर्ड इमेज ईच पिक्सल is assigned a specific number based on RGB color model. So every pixel is having colors based on these 3 channels, that is red, green and blue. 1 byte equals to 8 bits, so the total number of binary numbers formed will be 2 to the power 8, 256. So here each channel, when we are talking about red channel, so it is having 8 bits or 1 byte. In the same way green channel also and blue channel also. So these 3 are having 8 बिट्स दैट इज़ 1 बाइट. अगर हम देखते हैं कि ये जो 8 बिट्स हैं, जैसे कि नीचे फिगर में दिए हैं 0000 8 बिट्स, अगर हम इनसे देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या बन सकते हैं, तो ओब्वियसली 2 to the power n नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे इन वैल्यूज़ के फॉर ईच चैनल, विच विल बी 256 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस. सो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि हर एक पिक्सल में जो है 3 चैनल्स होते हैं
और हर एक चैनल जो है 8 बिट्स के थ्रू रिप्रेजेंट होता है। अगर हम इस एक चैनल के लिए पॉसिबल वैल्यूज़ देखेंगे तो 2 टू द पावर 8 दैट इज़ 256 वैल्यूज़, यानी कि जैसे ग्रीन कलर है तो इसमें 0 टू 255 तक का वैल्यूज़ हो सकती है। तो इतने सारे कलर्स हैं, और अगर हम इन सारे कलर्स को एक पिक्सल्स में रेड ग्रीन ब्लू के सारे कलर्स को देखिए मिला के कितने कलर्स बन सकते हैं, दैन 256 इंटू 256 इंटू 256। सो इसका जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कलर्स इन वन pixel, which is 6 million. So by combining different intensities of red, green and blue, a wide range of colors can be represented in an image. Each color channel can have a values from 0 to 255, resulting in over 16 मिलियन पॉसिबल कलर्स। सो यहाँ पे ये जो 256 से 0 टू 255 की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे बस उसी का ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है कि ज़ीरो, हम जो ज़ीरो को बाइनरी में कैसे दिखाते हैं, एक चैनल जो है 8 बिट्स से बनता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 ज़ीरोज़ विल बी देयर। ये इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, और ये इसका डेसिमल जो नॉर्मली हम मैथ्स में यूज़ करते हैं। ऐसे ही 255 हम बोल रहे हैं जो लास्ट इंटेंसिटी होगी कलर की दैट विल बी 255, तो उसको हम बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 1 1 1, 8 टाइम्स दिस 1 विल बी देयर। फॉर एग्जाम्पल हमें 254 को बाइनरी डिजिट्स में दिखाना है, तो हमारे यहाँ पे लास्ट में 0 आ जाएगा, सो दिस मीन्स 254। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आपने ये पहले पढ़ा है बाइनरी टू डेसिमल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेसिमल टू बाइनरी, तो ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी हम इसे नहीं डिस्कस कर रहे हैं ये कन्वर्जन कैसे होता है, बट यू शुड नो दैट ईच पिक्सल ऑफ एन इमेज, जो कलर्ड इमेज है उसका हर एक पिक्सल जो है वो 3 चैनल से मिलके बना होता है, रेड ग्रीन ब्लू, और हर एक चैनल जो है वो किससे रिप्रेजेंट करता है उसको 8 बिट से। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ जो है एक चैनल के लिए वो 256 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, और वो वैल्यूज़ है 0 टू 255। ये हर एक वैल्यू जो है डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ कलर को रिप्रेजेंट करता है। तो जब हम ये सारी डिफरेंट इंटेंसिटीज़ को अगर मिला दें एक पिक्सल की, सो इट विल बी 256 इंटू 256 इंटू 256, तो टोटल अराउंड 6 मिलियन पॉसिबल कलर्स विल बी formed. Next topic is computer vision process. Till now we have seen what is computer vision. Now we will discuss the process of computer vision. It involves 5 stages. So first stage is image acquisition. Acquisition means capture, acquire करना, किसी चीज़ को प्राप्त करना. So it is the initial, it is the first stage in the process of computer vision, इन्वॉल्विंग द कैप्चर ऑफ डिजिटल इमेजेस और वीडियोज़। तो हम इसमें क्या करते हैं, इमेजेस को कैप्चर कर रहे हैं, इमेजेस को क्रिएट कर रहे हैं। सो वी हैव ऑलरेडी सीन डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैप्चरिंग और क्रिएटिंग डिजिटल इमेजेस. This step is crucial as it provides the raw data upon which subsequent analysis is based. Digital images can be acquired through various means, including capturing with digital cameras, scanning physical photographs or documents, even generating them using design software. Design software like MS Paint or Photoshop, Corel Draw. The quality and characteristic of acquired images greatly influence the effectiveness of subsequent processing and analysis. तो आपको याद होगा जब हम डेटा का कलेक्शन, प्री प्रोसेसिंग, ये सारी चीज़ें देख रहे थे, तो वहाँ पे भी डेटा की क्वालिटी पे ही उसका एनालिसिस, उसका प्रेडिक्शन डिपेंड करता था। ऐसे यहाँ पे इमेज की क्वालिटी, उसका रिजोल्यूशन, उसकी डायमेंशंस, इन सब पे डिपेंड करता है कि कंप्यूटर विजन कितने बेटर तरीके से वर्क करेगा. It is important to understand that capabilities and resolution of different imaging devices play a significant role in determining the quality of acquired images. High resolution devices can capture finer details and produce clearer images compared to those with lower resolution. So हाई रेजोल्यूशन मीन्स ज़्यादा पिक्सल्स, जितनी ज़्यादा पिक्सल्स उतनी ज़्यादा अच्छी इमेज. सो जिन डिवाइसेस का रेजोल्यूशन ज़्यादा होता है तो ओबियसली दे गिव्स द इमेज विद फाइनर डिटेल्स, उसमें हमें सारी चीज़ें क्लियरली दिखती हैं. Moreover, various factors such as lighting conditions and angles can influence the effectiveness of image acquisition techniques. So lighting conditions भी बहुत मैटर करती है. अगर poor lighting conditions होंगी, low lighting conditions होंगी तो poor image quality होगी. While adjusting the angle of capture can provide different perspectives of the scene. ऐसे ही angle भी बहुत मैटर करता है while capturing the image.
आपने देखा होगा साइंटिफिक एंड मेडिकल फील्ड्स में, लाइक किसी भी डिजीज़ को डायग्नोस करना है तो उसके लिए हम एमआरआई और सीटी स्कैन करवाते हैं। तो एमआरआई का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। सीटी का फुल फॉर्म है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। These are employed to acquire highly detailed images of biological tissues or structures. So ये high quality detailed images देते हैं, that's why people prefer this. These advanced imaging modalities offer insights into the internal composition and functioning of biological entities, aiding in diagnosis, रिसर्च एंड ट्रीटमेंट प्लानिंग। तो ये सारी चीज़ें तो हमें पता ही है। यहाँ पे बेसिकली जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेज है, वो क्या है, इमेज को एक्वायर करना, इमेज को कैप्चर करने से रिलेटेड है। तो ये तो आपको जनरली पता ही है कि हम इमेज किस तरीके से कैप्चर करते हैं, एंगल और लाइटिंग कंडीशंस ये सब मैटर करती है, रिजोल्यूशन मैटर करता है डिवाइस का। इस स्टेज को आप खुद से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, इट इज़ वेरी ईजी स्टेज, दैट इज़ इमेज एक्विजिशन। नाउ नेक्स्ट इज प्री प्रोसेसिंग। प्री प्रोसेसिंग में जब कंप्यूटर विजन की जो मेन प्रोसेसिंग हो रही है जिसमें इमेज आइडेंटिफाई होगी, उससे पहले हम एक बार क्या करें, इमेज की क्वालिटी चेक कर रहे हैं एंड वी आर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द एक्वायर्ड इमेज, जिससे कि कंप्यूटर विजन ईजिली उस पर अप्लाई हो सके। सो फर्स्ट टेक्निक इज़ नॉइज़ रिडक्शन। नॉइज़ मीन्स जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं, अनवांटेड एलिमेंट्स लाइक ब्लरीनेस, रैंडम स्पॉट्स, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पॉट्स हैं, और ब्लर्ड भी है इमेज, and any kind of distortion we are going to remove that in this technique. This makes image clearer and reduce distractions for the algorithm. So जब computer vision की algorithm work करती है, so अगर image clear है, so क्या होगा, easily object identify होंगे, easily उस image को describe किया जा सकता है। Example, removing grainy effects in low light photos. So जब हम low light photos में image click करते हैं तो ऐसे spots आते हैं, उसे remove करना is noise reduction. नेक्स्ट इज इमेज नॉर्मलाइजेशन। ये एक और टेक्निक है। स्टैंडर्डाइजेज पिक्सल वैल्यूज़ अक्रॉस इमेजेस फॉर कंसिस्टेंसी। तो सारे जो पिक्सल्स हैं वो कंसिस्टेंट हो, जिससे क्या हो, आपके कलर्स और एवरीथिंग शुड बी क्लियरली विजिबल। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे चीज़ें विजिबल नहीं है। एडजस्ट द पिक्सल्स वैल्यूज़ ऑफ एन इमेज सो दे फॉल विद इन अ कंसिस्टेंट रेंज। एग्जाम्पल 0 to 1 और -2 1 to 1। तो यहाँ पे क्या है, हम चाहते हैं कि कंसिस्टेंट हो, एक ही वैल्यू के आसपास ही सारी वैल्यूज़, पिक्सल वैल्यूज़ लाई करती हो। इंश्योर्स ऑल इमेजेस इन अ डेटा सेट हैव सिमिलर स्केल, हेल्पिंग द मॉडल लर्न बेटर। तो उससे क्या होगा, जब सारी पिक्सल वैल्यूज़ आसपास होगी तो उससे उस इमेज के ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना विल बी ईजियर। स्केलिंग डाउन पिक्सल वैल्यूज़ फ्रॉम 0 to 255 टू 0 to 1। तो यहाँ पे जो पिक्सल वैल्यूज़ थी वो 0 to 255 थी। उसके बाद पिक्सल वैल्यूज़ को हमने क्या किया, स्केल किया फ्रॉम 0 to 1। तो आप देख सकते हो कि इमेज में क्या डिफरेंस आया है। नेक्स्ट, रीसाइजिंग और क्रॉपिंग। रीसाइजिंग वी हैव डन इन प्रीवियस एक्टिविटी ऑल्सो यूजिंग फ्री ओपन सोर्स वेबसाइट। ऐसे ही इसमें भी रीसाइजिंग इंपॉर्टेंट है जब हम कंप्यूटर विजन की बात कर रहे हैं। चेंजिंग द साइज और एस्पेक्ट रेशियो ऑफ द इमेज टू मेक इट यूनिफॉर्म, मीन सारी जितनी भी इमेज है उनका सेम डायमेंशन होगा। तो इससे क्या होता है, कंप्यूटर विजन ईजी प्रोसेस बन जाती है। एंश्योर्स ऑल इमेजेस हैव सेम डायमेंशन फॉर एनालिसिस। रिसाइजिंग ऑल इमेजेस टू 224 into 224 पिक्सल्स बिफोर फीडिंग दैम इन अ न्यूरल नेटवर्क। तो सेम साइज़ की अगर इमेजेस होंगी तो एनालिसिस विल बी ईजियर, तो इसलिए हम रीसाइजिंग करते हैं। नेक्स्ट इज हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन। व्हाट इज हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन? एडजस्ट द ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट ऑफ द इमेज, स्प्रेड्स आउट द पिक्सल इंटेंसिटी वैल्यूज़ इवनली। तो सारे पिक्सल की जो इंटेंसिटी वैल्यू है वो क्या हो, सेम हो। इट एनहांस डिटेल्स इन डार्क और ब्राइट एरियाज़। तो यहाँ पे जैसे ये जो ब्राइट एरियाज़ है इसमें आपको क्लियरली सारी चीज़ें विजिबल नहीं है, तो जब हम इनकी इंटेंसिटी इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो जो भी ब्राइट एरिया है और डार्क एरिया है, आप देख सकते हैं सबकी क्या है, क्लियर डिटेल्स दिख रही हैं। द मेन गोल फॉर प्री प्रोसेसिंग इज़ टू प्रिपेयर इमेजेस फॉर कंप्यूटर विजन टास्क बाय रिमूविंग नॉइज़। सो प्री प्रोसेसिंग में हम क्या क्या चीज़ करते हैं, रिमूविंग नॉइज़, हाईलाइट इंपॉर्टेंट फीचर्स and then ensuring consistency and uniformity across the data set। सारी images same dimension की हो, सारी images की जो pixels की intensity value हो वो evenly distribute हो, उनका जो important features है वो visible होना चाहिए, और कोई भी अगर distraction है that should be removed। ये pre processing में होता है।
नाउ नेक्स्ट स्टेज, अभी हमने 2 स्टेज डिस्कस की हैं. नाउ थर्ड स्टेज इज़ फीचर एक्सट्रैक्शन. सो वी हैव गॉट अ रॉ इमेज जिसकी क्वालिटी हमने क्या कर लिया, एनहांस कर लिया. रॉ इमेज मीन जो बहुत मीनिंगफुल नहीं है, जो हमें कंप्यूटर विजन में डायरेक्टली हेल्प नहीं कर रही है. सो नाउ वी आर गोइंग टू एक्सट्रैक्ट द इम्पॉर्टेंट फीचर्स फ्रॉम दैट इमेज जो हमें उसमें से ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा. Feature extraction involves identifying and extracting relevant visual patterns or attributes from the pre-processed image. So हम pre-processed image जो हमें मिली है उसमें से हम क्या कर रहे हैं, attributes या जो भी features है वो identify कर रहे हैं. अभी हमने पहले देखा था features like shape, texture, हम क्या करते हैं, extract करते हैं. तो same we are going to do in this stage. Feature extraction algorithms vary depending on the specific application. So there are many feature extraction algorithms. अब हम कौन सी यूज़ करेंगे, डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक एप्लीकेशन. इस एप्लीकेशंस कैन बी लाइक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, कि हम ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर रहे हैं, या फिर फेस रिकॉग्निशन और मेडिकल इमेजिंग. सो देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन. तो कौन सी एप्लीकेशन क्या यूज़ है हमारे कंप्यूटर विजन का, उस पर डिपेंड करता है हम क्या फीचर एक्सट्रैक्शन एल्गोरिथम यूज़ करेंगे. एंड द टाइप्स ऑफ फीचर, तो हमें किस टाइप के फीचर डिटेक्ट करने हैं, वेदर इट इज़ शेप, वेदर इट इज़ टेक्सचर. The choice of the feature extraction method depends on factors such as complexity of the image. So like image is simple like a logo of the company, or the image is complex like crowded street. तो crowded street में obviously there will be many objects, there will be many people, so that is complex image. The computational resources available, computational resource can be mobile phone. अगर एक simple आपके पास स्मार्टफोन है या फिर आपके पास जो है सर्वर है, क्लाउड बेस्ड सर्वर है, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा फीचर एक्सट्रैक्शन मेथड चूज़ करोगे. द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन की क्या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, वेदर इट इज़ ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और फेस रिकॉग्निशन. नाउ देयर आर सम कॉमन feature extraction techniques are given like edge detection, corner detection, texture analysis, and one more is there, color based feature extraction. So we are going to discuss all these one by one. एज डिटेक्शन मीन्स जो भी ऑब्जेक्ट की बाउंड्रीज है, डिफरेंट रीजन की बाउंड्रीज है, उन्हें डिटेक्ट करता है. वेयर देर इज सिग्निफिकेंट चेंज इन इंटेंसिटी या फिर ब्राइटनेस, जैसे कहीं पे ब्राइटनेस से एकदम डार्कनेस हो रही है तो वो रीजन की जो बाउंड्री है इट डिटेक्ट्स दैट. कॉर्नर डिटेक्शन आइडेंटिफाइज पॉइंट्स वेयर टू और एजेस मोर एजेस मीट. These points are areas of high curvature in an image. So high curvature means rate at which any curve is changing the direction. For example, ये curve है, इसने एकदम से direction change की, so ये point जो होगा that will be corner. Focused on identifying sharp changes in an image gradient which often corresponds to corner or junction in objects. Next is texture analysis. So texture analysis extracts feature like smoothness, roughness, contrast, repetition in any image. So it helps in medical imaging like identifying any rare disease. Next is color based feature extraction. It quantifies color distribution within the image, enabling discrimination between different objects or regions based on their color characteristics. सो यहाँ पे ये कलर के बेसिस पे लाइक हमने RGB पिक्सल वैल्यूज़ देखी थी, तो ये उसके बेसिस पे क्या करता है, चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करता है. सो हेयर द एग्जांपल्स आर गिवन. ये ओरिजिनल इमेज है, ये इसकी डिटेक्शन है, एजेस इसने डिटेक्ट की है, द एजेस इन द इमेज. देन कॉर्नर डिटेक्शन, यहाँ पे जहाँ पे भी ये जो कर्व्स हैं ये बेंट हो रहे हैं तो इसने क्या करा है, कॉर्नर डिटेक्शन किए हैं. एंड दिस इज़ टेक्सचर एनालिसिस. सो यहाँ पे इसने देखा है कहाँ पे जो है स्मूथ है, जहाँ पे चीज़ें रिपीट हो रही है, ये सारी चीज़ें इसने यहाँ पे टेक्सचर एनालिसिस में एनालाइज की हैं. एंड द लास्ट वन इज़ कलर बेस्ड फीचर एक्सट्रैक्शन. तो इसने देखा कि कौन सा कलर, कितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उसकी थी, कितनी ज़्यादा पिक्सल इंटेंसिटी थी, उसके बेसिस पे इसने कलर बेस्ड फीचर एक्सट्रैक्शन किया है. In deep learning based approaches, a feature extraction is often performed automatically by convolutional neural network during the training process. Now what is convolutional neural network? ये एक तरीके का artificial neural network ही है जो images पे work करता है. images का feature extraction, images में जो भी patterns हैं उन्हें identify करता है और उनमें object detection, face recognition, इन सारी चीज़ों में help करता है. So जब हम deep learning based model use कर रहे हैं तो क्या होगा, ये जो भी feature extraction है वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली CNN, क्योंकि डीप लर्निंग ओब्वियसली हमने पढ़ा था कि डीप लर्निंग में क्या होता है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यूज़ होता है. तो जब हम इमेजेस पे वर्क कर रहे हैं तो वी विल यूज़ कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क इन डीप लर्निंग, और उस
में क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो फीचर एक्सट्रैक्शन वाला पार्ट है वो खुद से ही हो जाता है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग process when we are training the model. Now we have done 3 stages जिसमें हमने images को acquire किया था, acquisition किया था image का, then pre processing की थी, उसकी quality जो है enhance की थी, then feature extraction, उसमें से जो भी relevant features थे, important features थे, that we have extracted. Now the 4th stage is detection or segmentation. So detection, we already know detection means identification. सेगमेंटेशन मीन्स जब हम इमेज को डिफरेंट पार्ट्स में, डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड कर रहे हैं जिससे कि हम इमेज को अच्छे से एनालाइज कर सके. सो दिस इज सेगमेंटेशन मीन्स कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी के थ्रू इमेज इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट रीजन्स. These are fundamental tasks in computer vision, focusing on identifying objects or region of interest within an image. These tasks play a pivotal role in applications like autonomous driving. So autonomous driving में जो भी pedestrians हैं या vehicles हैं या road signals हैं उनको identify करना will be done through the detection and segmentation. ऐसे medical imaging में identification of tumor or any other disease will be the part of detection. This crucial stage is categorized into 2 primary tasks. First is single object task and another is multiple object task. तो जो डिटेक्शन वाला टास्क है उसमें 2 स्टेजेस हैं. एक है सिंगल ऑब्जेक्ट डिटेक्शन जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट को एनालाइज कर रहे हैं या फिर आइडेंटिफाई कर रहे हैं. सो देयर आर 2 मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सिंगल ऑब्जेक्ट टास्क. फर्स्ट इज़ क्लासिफिकेशन. हम ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो ऑब्जेक्ट है वो किस कैटेगरी को या किस क्लास को बिलोंग करता है, प्रोवाइडिंग इंसाइट्स इनटू इट्स आइडेंटिटी और नेचर. फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन के थ्रू आइडेंटिफाई किया है कि ये पिक्चर जो है वो एक डॉग की है. सो इन क्लास 11th वी हैव स्टडीड KNN एल्गोरिदम एंड K मीन्स एल्गोरिदम फॉर आइडेंटिफाइंग द कैटेगरी या फिर क्लास या क्लस्टर किस क्लास को बिलोंग करता है. दैट इज़ डन बाय KNN और K मीन्स जो है एक अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिदम है, अनसुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन है, जबकि KNN इज़ यूज्ड फॉर सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिदम. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज क्लासिफिकेशन प्लस लोकलाइजेशन. क्लासिफिकेशन वी ऑलरेडी नो कि क्लासिफिकेशन में क्या होता है, हम चेक करते हैं कि वो किस क्लास को या किस कैटेगरी को बिलोंग करता है. तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन के साथ लोकलाइजेशन भी होता है. सो व्हाट इज लोकलाइजेशन? दिस टास्क ऑल्सो इन्वॉल्व्स प्रिसाइजली लोकलाइजिंग द ऑब्जेक्ट विद इन द इमेज बाय प्रिडिक्टिंग बाउंडिंग बॉक्सेस दैट टाइटली एनक्लोज इट. तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट की लोकेशन आइडेंटिफाई करते हैं इन द इमेज और उसको एक टाइटली एनक्लोज्ड बॉक्स में क्या करते हैं, उसे प्लेस कर देते हैं. मतलब उसके चारों ओर जो है बॉक्स बन जाएगा जिससे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन हमें पता होगी. ऑब्जेक्ट लोकलाइजेशन इन्वॉल्व्स द क्लास लेबल. तो क्लास लेबल लाइक ये एक डॉग है, एज वेल एज बाउंडिंग बॉक्स टू शो वेयर द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड. तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन भी हमें आइडेंटिफाई होगी. नेक्स्ट इज मल्टीपल ऑब्जेक्ट टास्क. इसमें क्या होता है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स विल बी आइडेंटिफाइड. मल्टीपल ऑब्जेक्ट टास्क विद scenarios where an image contains multiple instances of objects or different object classes, जैसे कि एक crowded street. So that will be example of multiple object tasks. These tasks aim to identify and distinguish between various objects within the image. They include object detection. तो object detection जैसे single टास्क में हमने देखा था, सिंगल ऑब्जेक्ट टास्क में ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, तो एक जो भी ऑब्जेक्ट था, सिंगल ऑब्जेक्ट था, वो किस क्लास को या किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, दैट इज़ आइडेंटिफाइड. ऐसे यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है तो सारे ऑब्जेक्ट्स को देखना पड़ेगा कि किस क्लास में बिलोंग करते हैं. Object detection focuses on identifying and locating multiple objects of interest within the image. It involves analyzing the entire image and draw bounding boxes around detected objects. So जितने भी objects हैं उनके लिए localization भी होगा, उन्हें एक bounding box में enclose किया जाएगा along with assigning class labels to these boxes. Main difference between classification and detection is that classification consider the image as a whole and determine its class, whereas detection identifies the different objects in the image and classifies all of them. So there are two things, that is classification and detection. Classification में पूरी image को एक साथ consider किया जा रहा है. For example, अगर हम crowded street बोल रहे हैं तो वो पूरी image को देख के बोल रहे हैं, तो that is classification. और अगर हम same image में individual objects को identify कर रहे हैं कि इसमें जो है cars है, pedestrians हैं, animals हैं, road signals हैं, सो ये सब क्या होगा, ये डिटेक्शन का पार्ट होगा. इन डिटेक्शन बाउंडिंग बॉक्सेस आर ड्रॉन अराउंड मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स एंड दीज आर लेबल्ड अकॉर्डिंग टू देयर पर्टिकुलर क्लास. तो ये अभी हम पहले देख चुके हैं. ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एल्गोरिदम
typically use extracted features and learning algorithms to recognize instances of object category. An image is given here जिसमें हमें multiple object detection task apply करना है और इसके लिए हम फीचर एक्सट्रैक्शन मेथड अप्लाई करेंगे. ऑब्वियसली देयर आर सो मैनी फीचर एक्सट्रैक्शन मेथड जो हमने पढ़े थे, लाइक टेक्सचर मेथड एंड देन एज डिटेक्शन मेथड. तो हम यहाँ पे एज डिटेक्शन वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ विच मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स विल बी आइडेंटिफाइड. और इनके साइड में क्या होगा, इनको बाउंडिंग बॉक्सेस में एनक्लोज भी कर लिया जाएगा. Some of the algorithms used for object detection are RCN, Regional Based Convolutional Neural Network, RFCN, Region Based Fully Convolutional Network, YOLO, You Only Look Once, and SSD, Single Shot Detector. तो इन सब के नेम पता होने चाहिए आपको कि कौन कौन से एल्गोरिदम जो है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए यूज़ हो सकते हैं. हम इन्हें डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहे हैं. ये MCQ के लिए यू कैन लर्न ऑल द फुल फॉर्म्स एंड नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एल्गोरिदम. Now next, image segmentation. As we have discussed कि image segmentation means dividing image into different regions. It create a mask around similar characteristic pixels. तो जो same intensity के pixels है उनको एक साथ कलेक्ट करके it creates a mask and identifies their class. और उनकी क्लास भी आइडेंटिफाई करेगा. अगर वो डॉग को बिलोंग करते हैं तो इट विल राइट डॉग. अगर एक मास्क है जो कार्स को बिलोंग करता है सो इट विल राइट कार. Image segmentation helps to gain a better understanding of the image at a granular level. Granular level means कि हम image को क्या कर रहे हैं small parts में. It means कि image को हम pixels के level पे smallest part में divide कर रहे हैं और फिर उन्हें categorize कर रहे हैं. That is granular level. Pixels are assigned a class and for each object a pixel wise mask is created in the image. So जब हम granular level पे image segmentation करते हैं तो it is easy to identify object. जैसे हम पता कर सकते हैं कि कार की image है based on the pixels. Otherwise क्या होगा, अगर हमने granular level पे नहीं किया है तो system will be confused कि ये कार की image है या रोड, यहाँ पे रोड को identify किया जा रहा है. So granular level means जब हम image को small pixels के according divide कर रहे हैं और उसके बेसिस पे इमेज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं. दिस हेल्प्स टू easily identify each object separately from the other. Techniques like edge detection, which works by detecting discontinuities in brightness, is used in image segmentation. So in feature extraction method we have studied edge detection, जहाँ पे हम objects की boundaries based on the brightness क्या करते हैं, categorize करते हैं, identify करते हैं और उसके basis पे यहाँ पे क्या हो रहा है, image segmentation हो रहा है. There are different types of image segmentations available. Two popular segmentation are semantic segmentation and instance segmentation. इन सेमेंटिक सेगमेंटेशन जो सारे पिक्सेल्स एक क्लास को बिलोंग करते हैं उन्हें एक साथ एक मास्क में रखता है. दैट इज़ सेमेंटिक सेगमेंटेशन. मींस अगर एक क्लास के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, जैसे कि यहाँ पे एनिमल क्लास है, इसके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये इनको डिफरेंटली आइडेंटिफाई नहीं करेगा. ये क्या करेगा, सारे ऑब्जेक्ट्स को सेम क्लास में ही जो है इनकी क्लास लेबल कर देगा. दैट इज़ एनिमल. सो दैट इज़ सेमेंटिक सेगमेंटेशन. Objects belonging to same class are not differentiated. In this image, for example, pixels are identified under class animal but do not identify the type of animal. This is semantic segmentation. However, in instance segmentation ये हर एक object को belonging to same class को भी क्या करता है, differentiate करता है. It classifies pixels belonging to a particular instance. All objects in the image are differentiated even if they belong to same class. अगर सेम क्लास को बिलोंग कर रहे हैं तब भी वो अलग अलग उन्हें आइडेंटिफाई करेगा. जैसे कि आप डिफरेंस देख सकते हैं इन दोनों इमेजेस में. ये है सेमेंटिक सेगमेंटेशन. तो ये क्या है, सेम क्लास है, इन सबको इसने सेम कलर में आइडेंटिफाई किया है. हाउएवर इन इंस्टेंस सेगमेंटेशन ये सब शीप क्लास को बिलोंग करते हैं. इवन उनको भी क्या किया है, अलग अलग ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया हुआ है. दिस इज़ अनदर एग्जाम्पल. यहाँ पे एक इमेज दी है, ये बिल्डिंग है, यहाँ पे कार्स हैं. तो सेमेंटिक सेगमेंटेशन में क्या किया, इसने पूरी रोड को एक कलर का किया, एक मास्क बनाया. देन यहाँ पे जितने भी कार्स हैं, जबकि ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, इन्होंने इसको क्या किया है, एक ही मास्क में, एक ही क्लास में क्या किया है, कैटेगराइज किया है. इन द सेम वे बिल्डिंग ऑल्सो. जब हम इंस्टेंस सेगमेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे यू कैन सी ऑल डिफरेंट कार्स आर सेगमेंटेड in different mask. So now we have seen that how object detection and image segmentation is done. Now next step or next stage, or we can say last stage, is high level processing.
In the final stage of computer vision, high level of processing plays a crucial role in interpreting and extracting meaningful information from the detected objects or region within the digital image. तो digital image में जो भी हमने objects, जो भी region सेगमेंट आइडेंटिफाई किए हैं उनके बारे में क्रूशियल इन्फॉर्मेशन क्या होगी, एक्सट्रैक्ट होगी. दिस एडवांस्ड प्रोसेसिंग enables computers to achieve a deeper understanding of visual content and make informed decision based on visual data. फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी इमेज अपलोड करेंगे चैट जीपीटी में तो उससे रिलेटेड आपको पूरा डिस्क्रिप्शन वो प्रोवाइड करता है. सो दिस इज़ डन यूजिंग डीप लर्निंग एंड ऑल द स्टेजेस ऑफ computer vision. Tasks involved in high-level processing include recognizing objects, understanding scenes, analyzing the context of the visual content. तो किस context में हम ये visual content provide कर रहे हैं उसको भी ये analyze करता है and describe it. Through sophisticated algorithms and machine learning techniques, computer can identify and categorize objects, infer relationship between elements in a scene, एंड डिराइव इंसाइट्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स विजुअल डेटा. सो सीन में या जो भी इमेज है उसके सारे ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करके उनके बीच में क्या रिलेशन है, क्या कॉन्टेक्स्ट में ये विजुअल डेटा प्रेजेंट हुआ है, उस सब चीज़ को एनालाइज करके इट डिस्क्राइब्स द इमेज. अल्टीमेटली हाई लेवल प्रोसेसिंग empowers computer vision systems to extract valuable insights and drive intelligent decision making in various applications like medical imaging, object detection, facial recognition, etc., ranging from autonomous driving to medical diagnostic. Now some applications of computer vision. First one is facial recognition. Popular social media platforms like Facebook uses facial recognition to detect and tag users. तो ये हमने ऑब्जर्व किया है कि ऑटोमेटेड कंटेंट टैगिंग जो होती है वो फेशियल रिकॉग्निशन के थ्रू होती है. इन हेल्थ केयर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन identifying rare diseases, in evaluating cancerous tumors, identifying diseases or abnormalities, object detection and tracking in medical imaging like MRI scans are done, CT scans are done. सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स में होता है मेक सेंस ऑफ सराउंडिंग्स बाय कैप्चरिंग वीडियो फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स अराउंड द कार, डिटेक्ट अदर कार्स, ऑब्जेक्ट्स, रीड ट्रैफिक सिग्नल्स, पेडेस्ट्रियन पाथ्स एट्सेट्रा. नेक्स्ट इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन. तो इसमें जो भी हैंड रिटन और प्रिंटेड टेक्स्ट होता है इमेजेस में, विजुअल डेटा में और डॉक्यूमेंट्स लाइक इनवॉइसेस, बिल्स, आर्टिकल्स एट्सेट्रा, उसमें क्या होता है जो भी प्रिंटेड और हैंड रिटन टेक्स्ट होता है उसको ये एक्सट्रैक्ट करता है, उसको अंडरस्टैंड करता है. नेक्स्ट मशीन इंस्पेक्शन. मशीन इंस्पेक्शन में ओबियसली मशीन में कोई फॉल्ट तो नहीं है, कोई डिफेक्ट तो नहीं है, दैट इट फाइंड्स. सो इसमें जो भी मशीन से उनकी इमेजेस कैप्चर होती है, जो हमने डिफरेंट स्टेजेस पढ़े थे ना, इमेज एक्विजिशन और फिर उसका फीचर एक्सट्रैक्शन, ऑल द स्टेप्स, ऑल 4-5 स्टेजेस आर अप्लाइड हेयर. उसकी हेल्प से क्या करता है, मशीन के डिफेक्ट्स को डिटेक्ट करता है, फीचर्स को, फंक्शनल फ्लॉज को, डिटरमाइंस इंस्पेक्शन गोल्स, chooses lighting and material handling techniques and other irregularities in manufactured products. Next is 3D model building. So computer vision की help से we can construct 3D computer models from existing objects. जैसे कोई 2D image है उसको interpret करके from different angles क्या बन सकता है, 3D computer models which has a variety of applications in various places such as robotics, autonomous driving, 3D tracking, 3D scene reconstructions and AR VR. नेक्स्ट इज़ सर्विलांस. तो लाइव फुटेज फ्रॉम CCTV कैमराज इन पब्लिक प्लेसेस, उसमें क्या कर सकते हैं, जो भी सस्पिशियस बिहेवियर है उन्हें आइडेंटिफाई कर सकता है, आइडेंटिफाई डेंजरस ऑब्जेक्ट्स एंड प्रिवेंट क्राइम्स बाय मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर. नेक्स्ट इज फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन एंड बायोमेट्रिक्स. detects fingerprints and biometrics from the images which are captured through the camera. This unit is quite difficult. बहुत सारे इसमें टेक्निकल टर्म्स हैं जिनको समझना है और डिटेल में हर चीज़ एक्सप्लेन भी नहीं की गई है. सो आई होप जितना भी ये टॉपिक्स थे आपको क्लियर हुए होंगे और जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं हम उन्हें नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. सो स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को. अगर वीडियो पसंद आई है, समझ में आई है अच्छे से, तो लाइक भी करिएगा. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.